जगत गुरु शंकराचार्य धरती पर धर्म की स्थापना कर रहे हैं। हमें बड़ा आश्चर्य होता है, शंकराचार्य तो अपने वचन के अनुसार अपना शीश भी दे दिए, देने के लिए दे ही दिए, समझे अपनी तरफ से दे ही दिया, और लेने वाले भी लेने लगे। लेकिन बंधुओं, क्या देना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, इसका विचार तो होना चाहिए। दुनिया में छल कपट करने वाले भी बहुत हैं। आपको सोच समझ कर ही देना होगा। याद रखिए, आपके द्वारा दिए गए दान का यदि दुरुपयोग हो गया तो आपको फल नहीं मिलेगा। आपने किसी को पैसे दिए, उस पैसे जाकर वो शराब पी ले, उस पैसे से वो जुआ खेल ले, उस पैसे से वो गलत कर्म कर ले, तो आपको क्या मिलेगा? अधिकारी का जो विचार किए बिना दान करता है, लक्ष्मी माता उससे रुष्ट हो जाता है। लक्ष्मी माता किसकी पत्नी है? नारायण की पत्नी है। यदि हम नारायण में विनियोग करेंगे, नारायण के कार्य के लिए लक्ष्मी का प्रयोग करेंगे, तो लक्ष्मी माता खुश होगी, क्योंकि मुझे हमारे पति से मिलाया। समझ गए? तो नारायण के चरण में, भगवान के कार्य में जब दान दें, तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्माद ओम इत्युदाहृत्य यज्ञ दान तपोक्रिया। दान करना हो, ओम बोल करके दान देना चाहिए। क्या क्या बोलना चाहिए? जब भी आप दान करें तो ओम बोलना चाहिए। अकेले ओम नहीं बोल पाएंगे तो हरि ही ओम। क्या बोलेंगे? हरि ओम। हरि ओम बोल करके दान करना चाहिए, तो उसको दान का पूरा फल मिलता है। और अधिकारी का विचार करके दान करना चाहिए। जो अनधिकारी को दान देता है, उसका फल तामसी हो जाता है। फल तो आपको मिलेगा, लेकिन वैसा फल नहीं मिलेगा, फल तामसी हो जाएगा। सुख तो आपको मिलेगा, लेकिन पता नहीं किस योनि में जाकर मिलेगा। एक आदमी बड़ा कंजूस था, दान नहीं करता था। उसके घर में बहुरानी आई। बहुरानी तो बहुरानी ने सबको प्रेरित किया कि नित्य प्रति कुछ न कुछ दान होना चाहिए। घर में इतनी संपदा है, कोई कमी तो नहीं है, अनाज तो अनाज भरा पड़ा रहता है, कुछ देने में क्या लगता है। तो कंजूस आदमी जब देने की शुरुआत भी करता है तो थोड़ा सा ही करता है। उसने सोचा क्या देना चाहिए? ऐसा करो, सबको चना दिया करो, चना मजबूत चीज है। तो जो भी आते थे उसको शेर भर चना देते थे। लेने वाला लेके चला जाता था। एक समय आया, उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद अगला जन्म एक राजा के दरबार में हुआ। किस रूप में पता है? हाथी के रूप में। क्या बना? राज दरबार में हाथी बना। और वही जो उसकी बहू है, आज राज दरबार की बहू बनी है। राज दरबार में राजकुमार से उनका विवाह हुआ है। अब जब हाथी को पता चला कि मेरी बहू इसी दरबार में आई है आज, अब वो मेरे ऊपर सवारी करेगी, तो इस चिंता में हाथी ने खाना पीना छोड़ दिया। न खाए न पिए, सूखता चला गया। खबर मिली हाथी बीमार है। हाथी को देखने के लिए सब लोग आए, वो बहू भी आई। उसने वो कुछ तो समझ में उसको आया। जब वो नजदीक में आए तो हाथी सिर नीचे कर ले, लज्जा के मारे। वो समझ गई कि हाथी का संबंध मुझसे कुछ है। धीरे से कान में कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने 1 मन चना रोज दान किया। कितना? 1 मन चना रोज दान किया।
इसीलिए भगवान ने आपको हाथी का जन्म दिया, अब 1 मन चना रोज खाइए। जैसा आपने दिया वही तो पाएंगे ना। जो दिया हुआ है वो सुख आपको किसी भी योनि में कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन आपको मनुष्य ही योनि मिले इसके लिए आपको मनुष्य वाला कर्म भी करना पड़ेगा। कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो भक्ति तो करनी पड़ेगी। भक्ति करने का फल ये होगा कि जब आप यहां से जाएंगे तो स्वर्ग जाएंगे। कहां जाएंगे? भक्ति करने वाले भगवान के धाम में जाते हैं। बहुत काल वहां निवास करने पर यहां जब योग भ्रष्ट होकर आते हैं तो किसी श्रेष्ठ धनवान के कुल में अथवा किसी भक्त संत परिवार के कुल में उनका जन्म होता है, फिर वो भक्ति आगे बढ़ाते हैं।